वेलकम टू यू। आज नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम देखेंगे कि काजेटिव वर्ब्स क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या काम है। काजेटिव वर्ब्स जो है वो वर्ब्स की एक टाइप है। आज हम काजेटिव वर्ब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसकी आज मीनिंग और डिटेल्स देखेंगे और इनको बारी बारी एग्जांपल्स के साथ इनके टाइप्स पढ़ेंगे और इनको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले काजेटिव वर्ब्स की डिफिनेशन को देखते हैं और इसकी मीनिंग क्या है। काजेटिव वर्ब वी डोंट परफॉर्म एन एक्शन डायरेक्टली, वी गेट इट डन इनडायरेक्टली बाय समवन एल्स। काजेटिव वर्ब वो है जिसमें हम खुद काम नहीं करते हैं, किसी और बंदे से काम करवाते हैं, उसे हम कहलाएंगे काजेटिव वर्ब्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब वो है जिसमें हम खुद काम नहीं करते हैं, किसी और बंदे से काम करवाते हैं, तो उसे हम काजेटिव वर्ब्स कहते हैं। काजेटिव वर्ब में हम आज ये पढ़ेंगे गेट क्या है, हैव, हैज़, मेक, हेल्प एंड लिट। तो इनको बारी बारी आज पढ़ेंगे। देखते हैं गेट को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और इसकी मीनिंग क्या है, और हम काजेटिव वर्ब में गेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं गेट को हम तब यूज़ करते हैं किसी और बंदे से काम करवाना, उस मौके पे आप गेट का यूज़ करोगे। आई एम गेटिंग माई रूम पेंटेड, मैं अपना कमरा रंग कर रहा हूँ। तो रंग करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि आप खुद रंग नहीं कर रहे हो, आप किसी और बंदे से काम करवा रहे हो, तो उस मौके पे आप गेट का यूज़ करोगे। गेट्स हिज शूज़ पॉलिश, वो अपना शूज़ पॉलिश करवाता है। इसका मतलब ये है कि वो खुद पॉलिश नहीं करता, किसी और बंदे से करवाते हैं। खुद और बंदे से जब पॉलिश करवाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद नहीं करते हो, किसी और बंदे से काम करवाते हैं, तो आपका हो गया काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब की सिंपली मीनिंग ये है कि आप खुद काम नहीं करते हो, किसी और बंदे से काम करवाते हैं। इट्स कॉल्ड काजेटिव वर्ब। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस किस तरह बनता है। He will get Aslam to clean his car. He doesn't get his shoes polished. आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनके बना सकते हो मुख्तलिफ। आप इनके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हो और मुख्तलिफ तरीक़ों में। शी गेट्स हर सिस्टर टू आयरन, हो हर रोज़ अपनी बहन से अपने कपड़े इस्त्री करवाती है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें। then you will understand how to use them, get and is a causative verb। तो देखते हैं नेक्स्ट हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़ आपके पास हो है कि आप किस तरह काम करवा रहे हो। जैसे कि मैं अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ, वहाँ पे करवाते थे, हम आप करवा रहे हो। तो मतलब आपका काम एज अ काजेटिव वर्ब एज अ जारी हो। तो आई एम हैविंग माई रूम पेंटेड, शी इज़ हैविंग हर क्लॉथ्स वाश्ड, वो अपने कपड़े धुलवा रही है। ही हैज़ अली वाश्ड हिज कार, आई एम हैविंग माई रूम पेंटेड बाय अली। तो आई शुड वुड मस्ट में आप उस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो हैव एंड हैज़ की मदद से। देखते हैं मेक। आप मेक को कैसे यूज़ करते हो। मेक का मतलब ये कि आप किसी और बंदे से काम करवाना, ज़बरदस्ती करवाना या काम किसी और से काम निकालना, तो उन मौके पे आप मेक का यूज़ करोगे। जैसे कि आई एम मेकिंग अली पेंट बाय रूम, मैं अली से अपना कमरा रंग करवा रहा हूँ। तो उस तरह के सेंटेंसेस आप मेक की यूज़ करोगे। शी मेक्स हर सन डू हिज होमवर्क एवरी डे, वो अपने बेटे से रोज़ाना काम करवाती है। तो यहाँ पे आपकी एक ज़बरदस्ती किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एज अ काजेटिव वर्ब को मेक को यूज़ करोगे। शी मेक्स हर सिस्टर वॉश हर क्लॉथ, वो अपने बहन से कपड़े साफ करवाती है, धुलवाती है। तो आप
इसमें एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंटेंसेस बनाओगे। किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, काम देते हो, ज़बरदस्ती की तरह काम देते हो, तो आप उस तरह के सेंटेंसेस पे आप मेक का यूज़ करोगे। हेल्प का सिंपली मीन है कि आप किसी से मदद लेना, किसी की मदद करना। इस तरह के सेंटेंसेस पे आप हेल्प का यूज़ करोगे। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। टू टाइप दिस लेटर, तो आप इस सेंटेंस से यही ज़ाहिर है कि आप उस बंदे को लेटर लिखने में मदद करते हो, मदद करोगे। तो आप इस सेंटेंस से यही ज़ाहिर होता है कि इसमें आप किसी की मदद कर रहे होते हो। तो उस तरह के सेंटेंसेस पे आप हेल्प का यूज़ करोगे एज अ कॉजेटिव वर्ब। इमरान हेल्प मी लर्न इंग्लिश, इमरान ने मदद की किसमें, इंग्लिश सीखने में। तो हो सिंपली ज़ाहिर होता है कि इसमें आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो। जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो तो उस पे आप एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज़ करते हो एज अ हेल्प। तो ही ऑलवेज हेल्प हर टू डू हर होमवर्क। तो आप उस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हो। आई विल हेल्प यू मीट हर, मैं उससे मिलने में तुम्हारी मदद करूँगा। तो आप किसी की हेल्प कर रहे होते हो, किसी की हेल्प ले रहे होते हो, तो उस तरह के उस मौके पे आप हेल्प का यूज़ करोगे। हम लिट का कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब करने देना, उसकी किसी की परमिशन लेना, परमिशन देना। तो उन मौके पे आप लिट का यूज़ करोगे। लेट मी गो, मुझे जाने दो, उसे जाने दो। तो आप इस तरह के वर्ड्स पे आप लिट का यूज़ करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिट। ही डिड नॉट लेट मी टू डू दिस, वो मुझे ये करने नहीं दे रहा है। तो इसमें आपकी एक सेंटेंसेस से यही आपको इंटेंट मिलता है कि यहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिल रही है। जहाँ परमिशन या करने देना, इस तरह के सिचुएशन पे आप लेट का यूज़ करोगे एज अ कॉजेटिव वर्ब। डोंट लेट हिम कम इन द ऑफिस। तो आप इस तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हो। मैंने 2-3 सेंटेंस इसलिए बनाया कि आप इन सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें, और इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।